आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। यह व्रत हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा कर अपने सुहाग की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू होगा और समापन 30 अगस्त को दोपहर 3:33 पर होगा। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को सुबह 6:05 से 8:38 तक रहेगा। इसके अलावा शाम 6:33 से 8:51 तक प्रदोष काल रहेगा। हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि। इस व्रत में सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान आदि करके हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद एक चौकी में स्थापित करें। केले का मंडप बनाकर फूलों से सजाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार, कुमकुम, बिंदिया, मेहंदी, सिंदूर आदि अर्पित करें। इसके अलावा पीले वस्त्र, केले का पत्ता, शमी के पत्ते, दूर्वा, चंदन, शहद, अक्षत, बेलपत्र, कपूर, गंगा जल अर्पित करें। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत कथा। ग्रंथों के अनुसार तीज की कथा भगवान शिव ने मां पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए सुनाई थी। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि वह पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती के रूप में भी वह भगवान की प्रिय पत्नी थी। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। शिव जी कहते हैं, तुमने बाल्यावस्था में ही बिना कुछ खाए पिए हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। तुमने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर कई वर्षों तक गुजारा किया। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुँचे। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया। पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गईं। वहीं जमीन पर विलाप करने लगी। तुमको देखकर सखी ने पूछा, हे देवी, तुम मुझे अपने दुखों का कारण बताओ। पार्वती जी बोली, मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तब सखी ने कहा, चलो किसी वन को चलें जहाँ पिता को पता ना लगे। इस प्रकार दोनों वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली सहित मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुँची। उसी समय तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण हिमांचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई? सिंह, व्याघ्र, जहरीले सांपों का निवास है यहाँ।
हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ।